बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ईबे पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इसमें बिफोर क्रिएटिंग ईबे बिज़नेस पॉलिसीज़ हमारा प्रीव्यू कैसा होता है। मेरे पास एक ड्राफ्ट है, मैं इसको लिस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ प्रीव्यू के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि इधर आप पेमेंट ऑप्शन है आपका और इसमें हम रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं और रिटर्न का ऑप्शन है। आप जौन सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और हर टाइम आपको हर दफ़ा आप आएँगे और सिलेक्शन करेंगे तो हैसल फ्री होने के लिए एक तरीका है, हम इसकी बिज़नेस पॉलिसीज़ बना लेते हैं। उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि रिटर्न 60 डेज़ की क्या है और 30 डेज़ की है या 60 डेज़ की है और डोमेस्टिक पॉलिसी कौन सी है और उस पर हम कितना चार्ज करते हैं। तो एक आसान तरीका है। तो इधर गूगल में आप ईबे बिज़नेस पॉलिसीज़ लिखें, अपने कंट्री का नाम लिखें। मैं यूके के लिए कर रहा हूँ तो मैं यूके लिखूँगा इधर और मेरे पास ये भी बिज़नेस पॉलिसीज़ का लिंक आ गया। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे एंड इधर मैं ऑप्ट इन पे क्लिक करूँगा। ऑप्ट इन का मतलब होता है कि इनरोल, मुझे इनरोल करें ईबे बिज़नेस पॉलिसीज़ के लिए। तो अभी इनरोल किया है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि पहले भी इधर मैं 2 पॉलिसीज़ बना चुका हूँ, तो मैं डुप्लिकेट नहीं बना सकता। जो भी एक पॉलिसीज़ के अंदर चीज़ रूल्स मैंने बनाए हैं, वो किसी और पॉलिसी को डिफरेंट नाम के साथ मैं नहीं बना सकता। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दूँ। तो चलिए नई पॉलिसी बनाते हैं इधर। पेमेंट के लिए सबसे पहले बनाएँगे पेमेंट मैनेज पेमेंट। इधर मैं न्यू लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता चले और इधर कोई भी डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहें इसमें डिटेल लिख भी सकते हैं। इधर से हम डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं और रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट सेट कर सकते हैं और कैश ऑन पिकअप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को शिप नहीं करते और सिर्फ पिकअप की ऑफ़र दे रहे हो तो इधर रिक्वायर इमीडिएट कर सकते हो। लिहाजा मैंने रिक्वायर इमीडिएट की ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, इसलिए मुझे ईबे अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि मैं सेव पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ, ईबे कह रहा है सेम पॉलिसी एक एग्जिस्ट करती है, तो लिहाजा मैं इसको अनचेक करके कैश ऑन पिकअप पे क्लिक करके सेव करूँगा। जस्ट टू लेट यू नो कि हम कैसे बनाते हैं एक पॉलिसी। आप देखेंगे कि ईबे मैनेज पेमेंट न्यू, ये वाली हमारी पॉलिसी बन चुकी है और उसके बाद हम रिटर्न वाली बनाएंगे। मैं 30 डेज़ की एक बना बना चुका हूँ, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। 60 डेज़ रिटर्न की मैं अभी एक पॉलिसी बनाऊंगा और इसको हम डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं और इधर से हम 60 डेज़ और सेलर फ्री रिटर्न या बायर पेज फॉर द रिटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो मैं इधर सेलर करूँगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे ये वाला सूट करता है ऑप्शन। इंटरनेशनल शिपिंग सेम एज डोमेस्टिक है। अगर आप इंटरनेशनली सेल कर रहे हो तो इसको चेक करके इसमें आप रूल्स अपने बना सकते हो। अगर इंटरनेशनली सेल नहीं कर रहे हो तो इसको अनचेक कर दें और इसको सेव कर दें। ये 60 डेज़ रिटर्न वाली पॉलिसी हमारी बन गई है। उसके बाद हमारी है पोस्टेज। पोस्टेज में 3 तरह की पोस्टेज होती है, फ्लैट, कोरियर और नो पोस्टेज। फ्लैट का मतलब है कि हर कस्टमर को सेम सेम कॉस्ट लगेगी। आया कि हम पोस्टेज कोई चार्ज कर रहे हैं या हम फ्री पोस्टेज दे रहे हैं तो सब कस्टमर को फ्री ही चार्ज होगी, जो जिस लिस्टिंग में ये वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। उसके बाद है हमारी कोरियर। कोरियर का मतलब है कि कुछ आइटम्स हैवी और बल्की आइटम्स होती हैं, तो हम ये वाली पॉलिसी सेट करते हैं ताकि डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो ईबे खुद कैलकुलेट करता है इसकी डायमेंशन और वेट को लेके और कस्टमर के पोस्ट कोड को लेके एक कैलकुलेशन करके एक फ्रीट कस्टमर को देता है, जो कि कस्टमर हमें पे करता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद। तो तीसरा ऑप्शन है नो पोस्टेज। इसका मतलब है कि हम चीज़ को लिस्ट करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन हम पोस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कस्टमर ऑर्डर करेगा और खुद आकर पिकअप करेगा आइटम। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं और मोस्टली
ये वाले 2 वाले इस्तेमाल होते हैं और कुछ लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को शिप नहीं करना चाहते। तो मैं इस यहाँ पर फ्लैट वाला इस्तेमाल करूँगा और फ्री शिपिंग दूँगा और इधर मैं एक सेलेक्ट कर लूँगा अदर 48 आवर कोरियर, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक कोरियर इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं रॉयल मेल भी यूज़ करूँगा, हरम्स भी यूज़ करूँगा, यॉडल भी यूज़ करूँगा मैं और डिफरेंट कोरियर यूज़ करूँगा। तो इधर एक डिस्पैच टाइम मैं सेट कर सकता हूँ कि 1 दिन मुझे डिस्पैच का लगेगा और 2 दिन के अंदर मैं डिलीवरी दे सकता हूँ। तो उसके बाद हम आप देखेंगे ऑफर एडिशनल सर्विसेज, इधर आप एडिशनल सर्विस भी दे सकते हो। जैसा कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी डेज 3 to 5 है तो आप एक्सप्रेस के लिए दे सकते हैं अदर कोरियर 48 आवर्स कोरियर, जो कि हमने अभी सिलेक्ट किया था इधर ये वाला, क्योंकि ये फास्टेस्ट है। हम इधर भी ज़ीरो कॉस्ट कर देते हैं ताकि ये फ्री शिपिंग हो जाए। तो हम मज़ीद भी दे सकते हैं सर्विसेज जो कि ज़्यादा क्विक और ज़्यादा आई मीन ज़्यादा कस्टमर के लिए सूटेबल हो। इधर हम चार्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्मल डिलीवरी हमारी फ्री है, तो अगर हम एक्सप्रेस डिलीवरी दे रहे हैं तो हम इस कस्टमर को फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ज भी कर सकते हैं पर आइटम। तो ऐसे हम कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा सर्विस नहीं देना चाह रहे हो तो। इधर डिस्पैच टाइम है हमारा और उसके बाद इंटरनेशनल शिपिंग अगर आप करना चाहते हो तो फ्लैट शिपिंग में जाके इसको सेम ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड या चूज़ योर लोकेशन। आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में शिप करना चाहते हो या वर्ल्ड वाइड, मैं वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करूँगा और इसमें से कोई भी एक सर्विस जो मुझे सूट करेगी मैं सेलेक्ट करूँगा और इसमें कोई भी अपनी प्राइस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप दे सकते हैं जो भी आपको सूट करे, और इसमें भी एडिशनल सर्विस आप दे सकते हो कि वर्ल्ड वाइड, और आप क्विक सर्विस दे सकते हो, उसमें शिपिंग ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। अ, ऐसे आप मज़ीद और भी सर्विसेज दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास है रेट टेबल। रेट टेबल बेसिकली मुख्तलिफ जो एरियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, उनके लिए डिफरेंट रेट टेबल्स होते हैं जिधर हम डिलीवरी फ्री नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम है, हम उसके लिए फ्री डिलीवरी भी देते हैं और उसके साथ-साथ उसके कुछ इलाकों में हम चार्ज करते हैं कस्टमर को। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसको अभी अभी के लिए इसको इग्नोर कर दें। तो उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूजन लिस्ट है। एक्सक्लूजन लिस्ट इसका मतलब है कि ये जौन से एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इधर हम डिलीवर नहीं करेंगे अपनी हमारी प्रोडक्ट, क्योंकि ये फार अवे और एरियाज़ हैं, इनको हम रिमोट एरियाज़ कहते हैं। इधर शिपिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मल एरियाज़ के निस्बत। तो इसको अप्लाई करूँगा। अगर आप कोई भी एरिया एक्सक्लूड नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक कर दें और सेव कर दें। मैं इसको सेव कर रहा हूँ अभी, और इंटरनेशनल शिपिंग को मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू सेल इंटरनेशनली। सेव करूँगा, इसका नाम अभी रहता है। तो मैं इसको करूँगा 3 to 5 days फ्री पोस्टेज, और डिलीवरी मैं इसकी कुछ कुछ भी नहीं दूँगा सेट। अगर डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो इधर डिफ़ॉल्ट करें ताकि आप जो भी नई लिस्टिंग क्रिएट करें ऑटोमेटिकली ये वाली पॉलिसीज़ आपके पेज पे आ जाएँ। तो इसको सेव करूँगा। ओके, आप देख सकते हैं कि हमने 3 पॉलिसीज़ क्रिएट की, 2 हमारी पहले वाली थी। इधर अगर आप फ़िल्टर करना चाहें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो आप पेमेंट वाली को फ़िल्टर करके अलग से देख सकते हैं, रिटर्न वाली को, इसी तरह पोस्टेज वाली को भी अलग से देख सकते हैं, और ऑल पॉलिसीज़ पर क्लिक करके आप सारी पॉलिसीज़ को देख सकते हैं जो भी आपने क्रिएट की हैं अभी तक। उसके बाद इसके पोर्शन है, ये एक्शन, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं पॉलिसी की और डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद टाइप है, ये कौन सी पॉलिसी है, पोस्टेज, रिटर्न या पेमेंट है। उसके बाद पॉलिसी का नाम, डिस्क्रिप्शन, इसका अपडेट स्टेटस और नंबर ऑफ लिस्टिंग्स रिलेटेड टू द पॉलिसी। जितनी भी लिस्टिंग्स इस पॉलिसी को इस्तेमाल करके लाइव हुई हैं, ये उनकी नंबरिंग है। जैसे जैसे आप लिस्टिंग करते जाओगे और पॉलिसीज इस्तेमाल करते जाओगे, ये खुद काउंट करता जाएगा कि फ़लाँ पॉलिसी में कितनी लिस्टिंग्स आ चुकी हैं अभी तक। तो हमने ये पॉलिसी बनाई और इसको अभी रिफ्रेश करते हैं और आपको आफ्टर वाला प्रीव्यू दिखाते हैं। सो लेट्स गो डाउन।
और आप देखें कि एक मैनेज्ड वे के ज़रिए हमने ये पॉलिसीज़ बनाई, ये वाली हमने बनाई, और ये वाली मैंने ऑटो जनरेट कर दी है। तो ये वाली हमने बनाई थी जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट लिखा था, ये भी मनी पेमेंट या मैनेज पेमेंट न्यू, ये वाली हमने अभी बनाई है। और उसके बाद 3 to 5 डेज़ फ्री पोस्ट, ये हमने अभी बनाई है। और उसके बाद हमने 60 डेज़ रिटर्न वाली अभी बनाई है। तो आप जो भी रूल्स अप्लाई करना चाहते हो उसके मुताबिक अपनी पेमेंट पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हो। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेट टेबल के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।